मेरा नाम मनीषा है और मैं 32 साल की विवाहित महिला हूँ। मेरी कदकाठी ठीक ठाक है और शायद इसी वजह से मेरा 24 वर्षीय देवर अभिषेक मेरा दीवाना हो गया है। मेरी लंबाई लगभग 5 फुट 5 इंच है और रंग गोरा है। घर पर मैं अक्सर कुर्ती प्लाजो पहनती हूँ, जिससे मेरे पति महेश मुझे से दिन में ही बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। हम जयपुर शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति महेश एक बैंक में काम करते हैं। हमारे 2 साल का एक बेटा भी है। मैं हमेशा अपने पति महेश को अच्छे से आशीर्वाद देती हूँ, भले ही हमारी शादी को 5 साल हो चुके हों। महेश मुझे बहुत चाहते हैं। मैं हमेशा साफ सफाई का खास ध्यान रखती हूँ और कभी कभी सज धज कर अपना मेकअप भी कर लेती हूँ। महेश अक्सर मेरी साफ सफाई और कभी कभी मेकअप की बहुत तारीफ करते हैं। पिछले महीने एक अनहोनी घटना घटित हुई। मेरे पति महेश अपने किसी खास दोस्त के साथ इवेंट में गए थे और वहाँ दोस्तों के साथ ड्रिंक कर ली। घर लौटते समय महेश का बस से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने बताया कि ठीक होने में 3 महीने लगेंगे। इस दौरान महेश की देखभाल के लिए मेरी देवर जी और देवरानी यानी अभिषेक और कोमल जल्दी वापस लौट गए, लेकिन महेश को ठीक होने में सहायता की जरूरत थी, इसलिए अभिषेक को कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए कहा गया। अभिषेक ने खुशी खुशी रुकने का निर्णय लिया। वह दिखने में स्मार्ट और अच्छा खासा लड़का था और मुझको यह देखकर अच्छा लगा कि कोई मेरी मदद करने के लिए यहाँ है। आज अभिषेक थोड़ा शर्मिंदा सा था, शायद इसलिए क्योंकि वह मुझसे विवाह के बाद पहली बार मिल रहा था। रात को अभिषेक आराम से सो गया और मैं अपने पति महेश को खाना खिलाकर उनके पास बैठ गई। अचानक मेरे मन में अलग अलग भावनाएं उमड़ी और मैंने महेश से कहा, वो दिन भी क्या थे जब आप रोज रोमांटिक हुआ करते थे। यह सुनकर मेरे पति महेश मुस्कुराए और बोले, क्या बात है, मेरी मनीषा आज बहुत रोमांटिक मूड में है। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो सिर्फ मजाक सूझ रहा है और उधर मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। सच कहूँ तो यह ओखली ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मेरे पति महेश ने गंभीर होकर कहा, मनीषा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मनीषा, मेरा भी मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो खुद भी पैर के दर्द से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस कुछ दिन और अच्छे से व्यतीत कर लो, फिर देखना मैं कितना रोमांटिक होता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी हैं पैर को सही होने में और मेरा तो 2 महीने में ही इतना बुरा हाल हो गया है। पता नहीं आगे के दिन कैसे काटेंगे। मेरे पति महेश मेरी चिंता को दूर करने के लिए बोले, चलो ओखली ही नहीं तो कम से कम दवाई ही पिला दो, तभी डॉक्टर ने भी कहा है। तब मैं बोली, पतिदेव जी, आपके नसीब में तो कुछ भी नहीं है। फिर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति महेश मुझे पूरे दिन खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन फिर मैं क्या करूं, अब सब कुछ बेकार था। कुछ देर बाद महेश जी सो गए, क्योंकि उनकी मेडिसिन में नशे की दवाई भी थी, लेकिन मुझे भी नींद कहाँ से आने वाली थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर अपने देवर अभिषेक को देखने चली गई, यह देखने के लिए कि अभिषेक अभी सोया है या नहीं। लेकिन अभिषेक अभी जाग रहा था और फोन देख रहा था। मैंने अभिषेक के कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ सूरज, रात के 1 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोए नहीं हो, लगता है तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। अभिषेक तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मोबाइल देखते देखते लेट गया। फिर अभिषेक ने पूछा, मनीषा भाभी, आप भी तो नहीं सोई हो। मैंने कहा, मुझको तो आजकल बिल्कुल भी नींद नहीं आती। अभिषेक ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई। मैं अभिषेक से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं अभिषेक, वो बात नहीं है, बस मैं तुमको कुछ नहीं बता सकती। जब तुम्हारा विवाह होगा तो अभिषेक, तुम अपने आप अच्छे से समझ जाओगे। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही अभिषेक ने अपनी निगाह नीचे झुका ली और एकदम से मुझको देखकर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे अभिषेक, तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक अभिषेक कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं। तभी अभिषेक कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी बहुत शर्मा रही थी। तभी मैंने अपने देवर अभिषेक का हाथ एकदम पकड़ लिया और कहा, अरे अभिषेक, अपनी मनीषा भाभी से इतना मत शर्माओ। वह धीमी आवाज से बोला, मनीषा भाभी, सच में बताओ तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने फ्रेंड्स से भी नहीं की हैं। फिर मैंने कहा, अच्छा अभिषेक, तुम मुझको अपना फ्रेंड ही समझ लो, क्योंकि मुझको ऐसी बातें करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। अभिषेक ने कहा, हाँ मनीषा भाभी, एक दोस्त थी, लेकिन वह भी मुझसे दूर हो गई। मैंने पूछा, अभिषेक,
तुमने उसके साथ रोमांटिक पल तो बिताए होंगे? अभिषेक बोला, नहीं मनीषा भाभी, सच बताओ तो मैंने उसके साथ कोई रोमांटिक पल भी नहीं बिताया था। मैंने अभिषेक का मजाक उड़ाते हुए कहा। अभिषेक, तुम तो बड़े सीधे निकले। कोई बात नहीं, अब अभिषेक तुम मेरे पास आ गए हो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बता दूंगी। हम बातें करते करते अभिषेक के कमरे में पहुंच गए थे। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अभिषेक अपने बिस्तर पर नहीं था और अभिषेक मुझे बाहर खड़े होकर देख रहा था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, अभिषेक ने मेरी तारीफ की। जब मैंने पूछा, अभिषेक क्या देख रहे हो, तो अभिषेक बोला, मनीषा भाभी, आप आज बहुत सुंदर लग रही हो। मैं हंसते हुए बोली, अच्छा तो अब अभिषेक, तुम सुबह सुबह इस खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और शाम को तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे थे मेरे देवर अभिषेक। तभी मुस्कुराते हुए अभिषेक ने पूछा, मनीषा भाभी, आप गुस्सा ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे देवर जी, मैं क्यों गुस्सा हो जाऊंगी, पूछो। अभिषेक, क्या पूछना है? फिर अभिषेक ने मुझसे कहा, मनीषा भाभी, सच सच बताना, और मेरी बहुत तारीफ करने लगा। अभिषेक की यह बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इसके बाद अभिषेक मुझसे मजाक करने लगा और अब अभिषेक मुझसे बिल्कुल भी नहीं शर्माता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि अब मेरा वक्त भी अच्छे से बीतने लगा था। अभिषेक को घर आए हुए 15 दिन हो चुके थे और वह मुझसे बहुत अच्छे से घुल मिल गया था। अभिषेक घर के सारे काम अच्छे से कर देता, बाजार का सारा सामान ले आता और अपने महेश भैया को भी दे देता। मेरी तो अभिषेक बहुत अच्छे से देखभाल करने लग गया था। शाम को मेरे सिर की मालिश भी कर देता और कभी कभी मेरे पैरों की मालिश भी कर देता। लेकिन तभी मेरे मन में अभिषेक के प्रति विचार कुछ और होने लगे थे। वहीं मेरे पति महेश की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब सब कुछ मेरी समझ से बाहर हो रहा था। मेरे पड़ोस में कुछ स्मार्ट लड़के रहते थे जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करते थे। वे मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करते थे। जब भी मैं छत पर अपने बाल सुखाने या कपड़े डालने जाती, वे लड़के मुझे बहुत घूरते थे और अपनी नजरें मुझसे हटाने की कोशिश भी नहीं करते थे। फिर एक दिन अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न इन लड़कों में से किसी अच्छे से लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा लूं, ताकि कुछ समय के लिए मेरा काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे घर की इज्जत मेरे हाथ में है और कल को क्या पता इनमें से कौन सा लड़का मुझको या मेरे पति महेश की इज्जत को बदनाम कर दे। इसीलिए मैंने उनमें से किसी को भी कोई भाव नहीं दिया। मैंने सोचा था कि अब तो मेरा देवर अभिषेक ही है जो मेरी जरूरतें पूरी कर सकता है। लेकिन अभिषेक तो मेरा सगा देवर है, इसलिए मैंने तय किया कि वही है जो मेरे साथ समय बिता सकता है। आज मैंने एक योजना बनाई कि आज तो मैं अभिषेक को अपने प्यार के जाल में फंसा ही लूंगी। इसके बाद मैं किचन में खाना बनाने चली गई। जैसे ही अभिषेक बाथरूम से नहाकर किचन में आया, मैंने एक बहाना बना दिया। मैंने कहा कि मेरा बेटा चिंटू अभी नानी के घर गया हुआ है क्योंकि घर में उसे संभालने वाला और कोई नहीं है। घर में मेरे पति महेश और अभिषेक के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए मुझे किसी का भी बिल्कुल सहारा नहीं था। जैसे ही अभिषेक अंदर आया तो वह मुझे देखकर अचानक घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने देखा नहीं, और वह तुरंत बाहर जाने लगा। लेकिन मैंने उसे रोक लिया और कहा, अरे अभिषेक, क्या हुआ? कोई बात नहीं, तुम अंदर आ जाओ। अभिषेक बोला, अरे भाभी, ऐसे मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ? मैंने झुंझला कर कहा, अभिषेक, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। अभिषेक का मन तो था, पर वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। आखिरकार मैं उसकी भैया की पत्नी थी। मैंने फिर से आवाज दी, अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, जल्दी आओ। धीरे धीरे अभिषेक किचन में आया और मेरे पास खड़ा हो गया, लेकिन वह मुझे घूरता ही रहा। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या बात है, क्या तुमने आज तक किसी औरत को नहीं देखा? अभिषेक ने झेंपते हुए कहा, भाभी, मैं बता नहीं सकता मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अच्छा बस करो, अब मेरी तारीफ छोड़कर मेरी मदद करो। अभिषेक ने घबराकर जवाब दिया, पर भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मदद करूं। मैंने आसानी से समझाते हुए कहा, अरे इतना सोच क्यों रहे हो, बस इसे ऐसे पकड़ो और धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं चिंतित हो गई, लेकिन फिर भी मैं जोर से हंस पड़ी। गुस्से में मैंने कहा, ये क्या कर दिया तुमने? शुरुआत भी नहीं हुई कि सब खत्म,
अभिषेक ने नींद से जागते हुए बड़बड़ाया। कोई बात नहीं मनीषा भाभी, मैंने पहले कभी किसी की ऐसी मदद नहीं की, इसलिए संभल नहीं पाया। फिर वह उठकर बोला, चलो मुंह धोकर आता हूँ। अभिषेक ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और किचन से तुरंत लॉबी में चला गया। मुझे अब कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा था कि यह अभिषेक के लिए इतना आसान नहीं होगा। इस बीच अभिषेक ने खाना भी नहीं खाया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और अभिषेक को रूम में देने के लिए चली गई। मेरे पति महेश भी बैठकर खाना खाने का इंतजार कर रहे थे। महेश एक सीधे साधे और सामान्य स्वभाव के इंसान थे। वे मेरी बहुत ज्यादा परवाह करते थे। जब मैंने महेश के लिए खाना लेकर गई तो गर्मी की वजह से मैं पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर रितेश ने कहा, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मनीषा, घर का काम आराम से किया करो। देखो ना, तुमने काम करते करते खुद को क्या बना लिया है। तब मैंने अपने पति महेश को चिढ़ाते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। जब घर का काम करती हूँ तो बहुत ज्यादा पसीना आता है। मेरे मुंह से ये सुनकर महेश मुस्कुराने लगे और बोले, तुम भी ना मनीषा, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद महेश ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें मेडिसिन भी दे दी थी। मेडिसिन लेने के बाद महेश को गहरी नींद आ गई और वे आराम करने लगे। मैं भी बहुत थक चुकी थी, इसलिए जल्दी से फ्रेश हो गई। अगले दिन सुबह जब मैं अभिषेक को चाय देने गई तो सूरज मोबाइल चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हंसी आ गई। मैं भी मुस्कुराते हुए अभिषेक को देखकर बोली, क्या बात है अभिषेक, आज तो तुम काफी खुश नजर आ रहे हो। अभिषेक ने जवाब दिया, मनीषा भाभी, मैंने आज कुछ अलग सा एहसास महसूस किया है। कृपया भाभी, आप मुझे गलत मत समझना। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने अभिषेक को रोकते हुए कहा, अरे मूर्ख, मैं क्यों गलत समझूंगी। इसके बाद मैंने अभिषेक को चाय दे दी और उसके साथ बैठकर चाय पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज अभिषेक तो वह मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। अभिषेक बस मेरी ही तारीफ किए जा रहा था। मनीषा भाभी, आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि सारी जिंदगी आपके साथ ही रहूँ। इन 15 से 20 दिनों में मुझे बहुत कुछ महसूस हुआ है और आपकी सुंदरता ने तो और भी आकर्षित किया है। मैं हंसते हुए बोली, आज तो अभिषेक तुम मेरी तारीफों के कसीदे पढ़ते जा रहे हो। लगता है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं। तभी अभिषेक ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मनीषा भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। आज मेरे इरादे सच में ठीक नहीं हैं। अब तो मेरी बात आपको माननी ही पड़ेगी। प्लीज भाभी, आप बुरा मत मानना। मैं कुछ पल आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। जब अभिषेक ये सब कह रहा था तो उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया था। मेरी हंसी फूट पड़ी और मैंने अभिषेक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बुद्धू, इतना उदास क्यों हो रहे हो? बताओ, क्या मैंने कभी भी किसी चीज के लिए तुम्हें मना किया है? वैसे भी तुम्हारे महेश भैया तो बिल्कुल भी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तुम इतना उदास मत हो। अगर तुम ज्यादा उदास रहोगे तो कैसे चलेगा? अब तुम मुझे अपनी भाभी नहीं बल्कि दोस्त ही समझना। अभिषेक बोला, भाभी, एक और बात है, मुझे बहुत शर्म लगती है बातें करते हुए। तभी अभिषेक बोला, क्योंकि आप इतनी सुंदर हो। मैंने अभिषेक से कहा, इसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो, मैं इसका अच्छे से तामझाम कर दूंगी। तुम बस उस वक्त रेडी रहना। इतना कहते ही अभिषेक एकदम खुश हो गया और उसने मेरा धन्यवाद कहा। फिर कहने लगा, मनीषा भाभी, आप बहुत अच्छी हो। इसके बाद मैं वहाँ से चली गई क्योंकि अब शाम होने वाली थी और मुझे अपने पति महेश के कपड़े भी चेंज करने थे। फिर अभिषेक ने अपने महेश भैया को बाहर घुमाने ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा घर का काम निपटा लिया और उन दोनों के आने तक जल्दी से खाना बना लिया। फिर जब वे दोनों आए तो उन्होंने हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ गए। अभिषेक भी अपने महेश भैया के साथ खूब मजाक मस्ती करने लगा और खूब सारी बातें करने लगा। हम तीनों ने बहुत ज्यादा हंसी ठाके किए, जिससे रितेश को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ और आराम से नींद आ गई। फिर मैंने रितेश को मेडिसिन देकर जल्दी ही सुला दिया। जैसे ही मुझे पता चला कि रितेश आराम से गहरी नींद में सो चुके हैं, मैंने फ्रेश होने के लिए नहाया और नाइट ड्रेस पहन ली। वैसे मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, फिर भी आज मैं सज धज के तैयार हो गई। फिर तैयार होकर मैंने अपनी कवर्ड से वह मेडिसिन निकाली जो महेश जी लिया करते थे और किचन में ड्राई फ्रूट वाला मिल्क बनाने के लिए चली गई। जैसे ही मैंने मिल्क तैयार किया
उसमें मैंने एक मेडिसिन डाल दी ताकि अभिषेक को थोड़ी फुर्ती मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बजे हो चुके थे। फिर मैंने जल्दी से ड्राई फ्रूट वाला मिल्क का गिलास लिया और वो गिलास लेकर रूम में चली गई। अभिषेक बड़ी ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, अभिषेक वहीं खड़ा था और मुझे बड़ी ध्यान से देखने लगा। जब अभिषेक ने कुछ नहीं कहा तो मैंने अभिषेक से पूछ ही लिया, ऐसे क्या देख रहे हो अभिषेक? बताओ, मैं अब कैसी लग रही हूँ? अभिषेक ने बिना किसी झिझक के कहा, मनीषा भाभी, आप वाकई में परी जैसी लग रही हो। फिर मैंने मुस्कुराते हुए अभिषेक को ड्राई फ्रूट वाला गिलास दिया और कहा, मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे हल्दी से पी लो। अभिषेक ने जल्दी से वो ड्राई फ्रूट वाला दूध पी लिया और बोला, मनीषा भाभी, हवन शुरू करते हैं। लेकिन भाभी, आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही हवन करवाओगी? मैंने अभिषेक से कहा, अभिषेक, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं पहले ही तेल लेकर आई हूँ। इसके बाद हवन शुरू हो गया। हवन समाप्त होने के बाद अभिषेक ने कहा, वही पूजा अच्छे से संपन्न हुई। अगले दिन अभिषेक ने मुझे कहा, मनीषा भाभी, सच कहूँ तो हवन करके मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख मुझे एक साथ मिल गए हो। आप मनीषा भाभी बहुत अच्छी हो, या फिर मेरी सबसे प्रिय भाभी हो। फिर हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन मैंने उठकर ब्रेकफास्ट बना लिया और महेश को दे दिया। इसके बाद अभिषेक को कॉफी देने के लिए उसके कमरे में चली गई। अभिषेक भी उस वक्त उठ चुका था और कॉफी लेकर उसने मुझसे पूछा, मनीषा भाभी, मुझे डर सा लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लिया? मुझे लगा कि शायद अभिषेक को घबराहट महसूस हो रही थी, तो मैंने अभिषेक को समझाते हुए कहा, अभिषेक, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। सच कहूँ तो इन सब में हम दोनों की सहमति थी। तुम्हारे महेश भैया 3 महीने से ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता। लेकिन अभिषेक, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अभिषेक, तुम इतनी चिंता मत करो और प्लीज इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अभिषेक ने हमें सिर हिलाया और बोला, मनीषा भाभी, अगर यह मेरी आदत बन गई तो आपका कहाँ आना जाना हो पाएगा? फिर मैं कभी नहीं आ पाऊंगा। यह सुनकर मैं हंसने लगी और अभिषेक फिर से मेरी बहुत तारीफ करने लग गया। फिर बोला, मनीषा भाभी, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं भाभी, मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मुझे आपकी जैसी प्यारी सी मनीषा भाभी मिली। इसके बाद मेरे और अभिषेक के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। इसी बीच अभिषेक को ससुरजी ने फोन किया कि अभिषेक, अपने गांव घर आ जाओ, लेकिन अभिषेक ने उनसे साफ मना कर दिया। अब मेरे पति महेश भी अपने पैरों से चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाजार में भी घूमने लगे थे। शाम को जब मैं महेश को सुलाकर अभिषेक के पास जाती तो अभिषेक मेरे पैर दबाता। मैंने अभिषेक से कहा, मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभिषेक बिल्कुल नहीं मानता और कहता, भाभी, यह तो मेरा फर्ज नहीं है, और कहता, मनीषा भाभी, आप शांत रहिए, आप पूरे दिन घर का इतना सारा काम करती हो, इसलिए आपको आराम करने की जरूरत है, मुझे आपकी मदद करने दो। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक